भगवान की पूजा आंख खोल के करिए, आप ठीक कर लेंगे। आंख बंद करके पूजा करने बैठिए, मनवा बहुत भागेगा। ध्यान लगना सरल व्यवहार नहीं है हो। हमारे अयोध्या में एक महात्मा थे, बाबू जी, अयोध्या में एक महात्मा थे, अब तो नहीं है। वो बीड़ी पीते थे, बीड़ी, बीड़ी जानते हैं? बीड़ी ऐसे लेके नहीं पीते थे, ऐसे नहीं पीते थे, दो उंगली में यहां दबा के पीते थे। इन दो उंगलियों में यहां दबा के और केवल एक बार खींचते थे, एक बार ऐसे लगा लेते थे, एक बार खींचते थे। सरकार लिए थू गए कहां? ध्यान में। एक बार खींच के जो मुद्रा बनी, अब कहिए 10 घंटा इसी मुद्रा में बैठे हैं वो, इसी तरह। वो बीड़ी जलते जलते उनकी पूरी उंगली जल जाती थी, उनको होश नहीं रहता था। ये पूरी उंगलियां उनकी जल चुकी थी, खत्म हो गई थी, मांस यहाँ के जलते जलते। ऐसे पकड़े हैं, बीड़ी पकड़े और गए, कहिए 10-10 घंटे बैठे हैं इसी तरह। ये ध्यान है। ध्यान का सुख प्राप्त। आदमी ध्यान कैसे लगाता है, हम एक जगह देखें इसलिए बता रहे हैं। ध्यान लगाया है, पांच मिनट और बाकी है, घड़ी देख के ध्यान होता है, क्या हो? ध्यान के बाद केवल समाधि बचा है। भगवान शंकर समाधि में गए तो 87,000 वर्ष बाद लौटे थे। हम आपसे कहेंगे कि ध्यानवान के चक्कर में न पड़िए, भगवान को देखने के चक्कर में पड़िए। जितनी देर देखिएगा आनंद की वर्षा होती रहेगी। जो ध्यान लगा रहा है लगाने दीजिए। भगवान आंख दिए हैं, भगवान के सामने 10 मिनट जो ध्यान लगाते हैं, 10 मिनट अपने ठाकुर जी को निहार लिया करिए, हो आनंद हो जाएगा। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे देखिए, बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया। आप लोग भी गाइए साथ में। बलिहार राघो जी, राघव जी दिखाई दे रहे हैं। बलिहार राघो जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। 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 तेरी गुलकन की लटकनिया पे, तेरी गुलकन की लटकनिया पे, बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। तेरी गुलकन की लटकनिया पे, तेरी गुलकन की लटकनिया पे, बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं सबको प्यारे। तेरे
तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं सबको प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं सबको प्यारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी चाल गजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, 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 तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ 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 बलिहार राघव जी। जब तक डॉक्टर शरद चौधरी जी के पास न जाना पड़े, जब तक इनके पास न जाना पड़े, उसके पहले जितना भगवान को देखना है देख लीजिए। उसके बाद नहीं दिखाई देगा फिर ये दिखवाएंगे चश्मा लगवा के। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। भगवान शिव ध्यान में चले गए। पूरे प्रसंग का निष्कर्ष क्या है? जब तक हृदय में भगवत दर्शन प्राप्त नहीं होगा तब तक ध्यान लगने वाला नहीं है। सरकार, जब यहां भगवान दिखाई देने लगेंगे तब जाकर ध्यान लगेगा। इसका भी उदाहरण मैं दे रहा हूं। मानस में एक पात्र है जिनका नाम है सुतीक्ष्ण। क्या नाम है? सुतीक्ष्ण। जोर से बोलिए। सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि के चेला है। एक बार अगस्त्य मुनि को कहीं जाना था तो सुतीक्ष्ण जी को बोले कि आप शालिग्राम भगवान की सेवा करिएगा। सरकार, गुरु जी चले गए, ये सेवा करने लगे नित्य। आश्रम के बगल में नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। किसका? जामुन का। सुतीक्ष्ण जी का मन हुआ एक दिन जामुन खाने का। अब जामुन तोड़े कैसे? तो उनको ठाकुर जी याद आ गए। गए आसन पर से डिबिया में से शालिग्राम भगवान को ले आए। कहे प्रभु आप तो रोज भोग लगाते हैं,
आज थोड़ा हमको भी भोग लगाने में मदद करिए। अब भगवान को चला चला के फेंकने लगे। जैसे फेंके तले 10-12 थे जामुन गिर जाए, फिर उठाएं, फिर फेंके, फिर गिरे। इसी तरह एक बार ऐसा फेंक दिया कि शालीग्राम भगवान जल समाधि ले लिए, चले गए नदी में। अब जब ठाकुर जी नदी में चले गए तो सुतीक्षण जी सोचे अब तो गुरु जी आएंगे तो मार डालेंगे हमको। तो जितने बड़े ठाकुर जी थे उतने बड़ा एक जामुन उठाए, जामुन भी काला रंग का, उसको ले जाकर खूब बढ़िया चंदन तिलक किए और ठाकुर जी की डिबिया में रखकर फूल माला चढ़ा दिए। गुरु जी जब आए तो सवेरे सवेरे गुरु जी ठाकुर जी की सेवा करने बैठे। जामुन भगवान को उठा के कटोरी में रखे, पानी डाले और चंदन छुड़ाने के लिए जैसे अंगूठे से दबाए तो जामुन था वो पिलपिला गया। अब गुरु जी बुलाए चेला को, सुतीक्षण दास ये ठाकुर जी को क्या हो गया हो। अब तो चेला देखे कि अब पकड़ो नहीं हम, तो चेला बोला मना कर तनी ठंडा बा इतना मत ना हवाई। पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर गली गए हम का जानी। गुरुजी और दबाए तो उसमें से बिया निकल गया जामुन का। गुरुजी बोले तो ठाकुर जी का बिया निकल गया हो। पता चला ये तो जामुन है। पूछे हुआ क्या है। सुतीक्षण जी पांव पकड़ के सब बात बताए। तब गुरुजी ने कहा तूने मेरे भगवान को नदी में फेंक दिया, चला जा यहां से और दोबारा अपना मुख तब दिखाना जब मेरे भगवान को लेकर के मेरे पास आना। अब यहां दर्शन करिए, गुरु के क्रोध में भी शिष्य का कल्याण है। क्या कहा? तब मुख दिखाना जब भगवान को लेकर के आना। भगवान को लेकर के कब आएंगे? जब वो पहले भगवान से मिलेंगे। गुरुजी ने कहा पहले अपने दर्शन करके अपना उद्धार करा लो, फिर बाद में मुझे लाकर दर्शन करा के मेरा उद्धार कराना, ये तुम्हारी सजा है। सुतीक्षण जी चले गए जंगल में, रहने लगे। भगवान आएंगे आएंगे, राम जी की आने की सूचना मिली उनको। पागलों की भांति दौड़ने लगे। कभी हॉस्पिटल रोड में दौड़े, तो कब वो थावे वाला रोड पकड़ ले, कब वो मैरवा के रोड पकड़े, तो कब वो इधर छपरा भागे, कभी वो तरैया के रोड पकड़ ले, तरवारा मोड़। फिर सोचे कहीं भी जाएंगे तो ये चौराहे पर जरूर आएंगे। उसी चौराहे पर सुतीक्षण जी बैठ गए, आंख बंद किए और जैसे आंख बंद किए हृदय में राम जी का दर्शन प्राप्त हो गया। एक सब्जी है जिसका नाम है पनस। आप लोग देखें कभी? कौन कौन देखा है पनस सब्जी? बाबूजी आप देखे हैं? रुआ सब देख ले बने केहू? देखा छोड़िए, सब लोग खाए हैं। अब ब्याह में खूब बढ़िया से खाए हैं। कटहल को पनस कहते हैं। किसको कहते हैं? कटहल को। कटहल का छिलका कितना मोटा मोटा होता है, देखे ना, कांटा जैसा। गोस्वामी जी कहते हैं सुतीक्षण जी ने जैसे हृदय में राम जी का दर्शन पाया, उनके शरीर का एक एक रोम पुलक शरीर पनस फल जैसा। कटहल के छिलके पर जैसे मोटे मोटे दाने होते हैं, सुतीक्षण जी के शरीर के एक एक रोम वैसे पुलकित हो गए। पूरा शरीर फर गया उनका। कब? जब हृदय में राम जी का दर्शन मिला। अब मग्न होके देख रहे हैं वो। राम जी दूर से सब देख रहे हैं। राम जी गए, जाकर उनको हिला रहे हैं। अब वो जग नहीं रहे हैं। आप दर्शन करिए, ध्यान में राम जी जगा रहे, वो नहीं जग रहे हैं। हम ध्यान लगाते हैं, मोबाइल की घंटी बजती तुरंत देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये कैसा ध्यान है?
फिर राम जी क्या किए, जिस रूप का वो दर्शन कर रहे थे वो रूप हटा करके अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिए। जैसे चतुर्भुज रूप दिखाई पड़ा, तुरंत आंखें खुल गई और सामने साक्षात राम जी का दर्शन प्राप्त हो गया। चरणों में प्रणिपात हो गए सुतीक्ष्ण जी महाराज। ये ध्यान है। भगवान शंकर ध्यान अवस्थित हुए 48 मिनट। कितनी देर के लिए? 48 मिनट। अब आप कहिएगा महाराज शंकर जी घड़ी देख के कहे ध्यान किए? तो बाबा ध्यान में थे। शंकर भगवान सोचने लगे ध्यान के बाद अब समाधि की गति है, और यदि कहीं मैं समाधि में चला गया तो पार्वती ने राम जी की कथा पूछी है, तो इनको कथा कौन सुनाएगा? कब लौटूंगा समाधि से पता नहीं मुझे, कई हजार साल लग जाएं। इसलिए भगवान शंकर अपने सुख का त्याग करके समाधि से, ध्यान से बाहर आए। यदि उस दिन भगवान शंकर ध्यान से बाहर ना आते तो आज राजन भी बैठकर आपको राम कथा यहां सिवान में न सुना पाते। बाबा बाहर आए और मंगलाचरण किए। ये चौपाई आप सबको याद है, आइए मिलकर गाते हैं। मंगल भावनया मंगल हारे, मंगल भावनया मंगल हारे, नमो सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सबसे सुलभ जपत जिसु नामो, सबसे सुलभ जपत जिसु नामो। बाबा मैया को बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुमा समान नहीं को उपकारी, तुमा समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शिव ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के बाद मां पार्वती को बाबा ने धन्यवाद दिया। क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। भगवान शिव ने मां को धन्यवाद दिया। मां ने पूछा प्रभु आप मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? बाबा ने कहा देवी आज मेरे ऊपर जितना बड़ा उपकार आपने किया है ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? शंकर भगवान बोले पूछे वो रघुपति कथा प्रसंग
गंगा। आपने मुझसे मेरे भगवान की कथा के प्रसंगों को पूछा, और राम जी की कथा केवल कथा नहीं है, सकल लोक जग पावनी गंगा। आप लोग गंगा जी को देखें, गंगा जी को बोली के देख ले बा। आप नहीं देखे रुपेश बाबू? हाथवा उठाइए। कहां देखे? सिवान में? कहां? पटना में? छपरा में? अच्छा देखेगा थी, गंगोत्री चल गई नहीं? अच्छा गई होंगी तो देखी होंगी आप। अच्छा पटना में गंगा जी हैं, छपरों में गंगा जी हैं, छपरा में गंगा जी हैं, सिवान में गंगा जी हैं नहीं। शंकर जी बोले देवी एक गंगा मेरी जटा से निकली है, जो गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल होते हुए जा करके गंगा सागर में समाहित हो जाती है। लेकिन आज मेरी जिह्वा से जो आप गंगा प्रकट कराने आई हैं, राम कथा गंगा, ये केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में नहीं बहेगी। कहां बहेगी? सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम जी की कथा समस्त लोक में प्रवाहित होती है। हम लोग 4 महीने भारत के बाहर कथा, राम कथा गाते हैं। ऐसे ऐसे देश में भी गए हैं जहां लोग गंगा जी का नामों नहीं सुने हैं। मॉरिशस में गए कथा गाने, वहां भारत के गंगा जी को लोटा में भर के ले गए हैं लोग। एक ठे पहाड़ पर एक तालाब है, तालाब पहले उसका नाम था परी तालाब, उसमें वो लोटा का गंगा जल डाल के उसका नामकरण कर दिए है गंगा तालाब। हाँ, हम जब पहली बार कथा गाने हम लोग गए तो लोग हमको बोले महाराज चलिए गंगा तालाब में दर्शन कर लीजिए। हम मन में सोचे हम आज तक तो गंगा जी को नदी सुने थे, कि गंगा जी तालाब कहिया बन गई? तो बोले ले चलिए। लेके गए तो वहां दर्शन हुआ, गंगा जी का मंदिर भी बना हुआ है। ये राम कथा गंगा है, और ये केवल गोमुख से गंगा सागर तक नहीं बहती है, ये गंगा सिवान के बीएमएचई ग्राउंड में भी बह सकती है और बह रही है। सकल लोक जग पावनी गंगा। इसलिए समय निकालकर अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, माँ विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, माँ विष्णु जी नहाए। और भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माँ को नहाए। बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माँ
नहाए कबीर जी नहाए, सूरज नहाए कबीर जी नहाए, सूरज नहाए कबीर जी नहाए, सूरज नहाए कबीर जी नहाए, और नारद नहाए अपन पीड़ा बजाए, हे माखो को नहाए, नारद नहाए अपन पीड़ा बजाए, हे माखो को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माखो को नहाए। श्रोता नहाए आयोजक नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए, और राजन नहाए राम कथवा सुगाए, हे माखो को नहाए, राजन नहाए राम कथवा सुगाए, हे माखो को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माखो को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माखो को नहाए, हे माखो को नहाए, हे माखो को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माखो को नहाए। भगवान शिव ने कहा, देवी सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा ने कहा, देवी आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, परंतु एक बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? यद्यपि आपने मोह के कारण उस बात को कहा है। देखिए, जीवन में 4 लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने लोग? 4। पहलका कौन? जो हर विषय में पीएचडी करके बैठा है। हमारे एक चाचा, डॉक्टर साहब हमारे एक चाचा थे, अब नहीं रहे। वो कहते थे, महाराज जी जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं उनके चैम्बर के बाहर जो बोर्ड लगा रहता है उस पर लिखा रहता है हड्डी रोग विशेषज्ञ। रामेश्वर जी, आप में ही लिखा है ना? ठीक है। हाँ। शरद जी क्या लिखा होगा कि नेत्र रोग विशेषज्ञ, कहीं लिखा रहता है कि हृदय रोग विशेषज्ञ, कहीं लिखा रहता है नाक कान गला के डॉक्टर, ईएनटी स्पेशलिस्ट। ईएनटी कोई है यहाँ पर? देख, गला बोलते हमरा याद आ गई। 8 बजे के बाद खुला रहेगा। हाँ ठीक है, एक बार मिल लेंगे रात को हम। हाँ, हम कथा गावे आए भाई ना। अभी लोग गावत, हम नहीं गावत, हमारा भीतर कचोटता, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। देखिए, जिसको नाचने की आदत रहती है ना, उसको यदि कुर्सी पर बिठाकर बांध दीजिए और बाजा बजा दीजिए, अब का ओकरा ऊपर बीतत हुई उहे बताई। उसी प्रकार ये लोग गा रहे हैं, मैं बैठा हूं तो मेरे भीतर क्या हो रहा है वो तो मैं ही जानता हूं। तो कथा के बाद एक बार चलेंगे 5 मिनट के लिए। तो किसी डॉक्टर के चैम्बर में जाइए, वहां लिखा रहेगा चर्म रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। ये पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। और जो झोला छाप डॉक्टर है उसके चैम्बर के बाहर जाइए, वहां लिखा रहता है यहां सभी रोगों का शर्तिया इलाज किया जाता है। सब रोग इलाज भी कैसन शर्तिया, कौनो कस्टमर बहके के ना चाहिए। बाबूजी बैठे हैं,
अमेरिका एक मंदिर में मैं गया बाबूजी, न्यूयॉर्क में। तो वहां मंदिर तो कैसा था, शॉपिंग मॉल में मंदिर था वो। मैंने कौनों भगवान बाकी नहीं थे उसमें। जलाराम बापा, कबीर दास, शिरडी के साईं बाबा, हनुमान जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, तो अय्यप्पा भगवान, राधा कृष्ण, दुर्गा जी, फिर से कार्तिकेय जी, वो भगवान, ये भगवान। तो हम पूछे बाद में निकल के, जो हमको ले गए थे, कि सब भगवान एक ही जगह। तो बोले महाराज अमेरिका है, कोई भी भगत बचना नहीं चाहिए मंदिर में आने से। जौन भगवान के तुम भगत हो, भीतर एंट्री भर कर जाओ, सब भगवान यही मिल जाएंगे। हाँ। चार लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए। पहला बातुल, जिसको बोलने की बीमारी है। हम एक इंटरव्यू सुन रहे थे, इंटरव्यू। एक आदमी कह रहा है कि आजकल ये जो पूरी डाटा लोग क्लाउड में सेव कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। तो रिपोर्टर ने पूछा क्यों? तो उसने कहा आज हम अपना फोटो क्लाउड में डाल दिए, अब आज हमारे घर के ऊपर जो क्लाउड है, कल क्या हमारे घर के ऊपर रहेगा वो न जाने कहां चला जाएगा उड़ के। अब वो बिहार का क्लाउड यदि उत्तर प्रदेश में चला गया तो हमारा फोटो कैसे मिलेगा, हमको बताइए। अरे जब जानकारी नहीं है तो काहे बोलना है? जिसको हर विषय में जानकारी हो गई है, बातुल, जिसको बोलने की बीमारी है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसको भूत पकड़ ले, बातुल भूत विवश मतवारे, जिसको भूत पकड़ ले, वो अनाप शनाप बकता है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो मतवारे हैं, मतवारे समझ रहे हैं? हाँ, तो बढ़िया से लोग सब समझत हो के। हाँ। बंद बा बिहार में, ओकरी बादो बुझाता रुआ सबके। बिहार में बंद बा ना, बंद बा। हाँ, क्या बात करते, बंद है बिहार में। एक होम डिलीवरी है। एक आदमी हमसे कह रहे थे महाराज बिहार में शराब की स्थिति कैसे हुई जानते? कैसे? जैसे जहां आंख बंद करिए भगवान को याद करिए, भगवान पहुंच जाते हैं, वहीं जहां आंख बंद करके याद करिएगा वहीं पहुंच जाएगा। मतवारे जो लेके टुन्न हो गया है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो मनुष्य मोह में बंधा हुआ है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शंकर जी ने कहा आप इन चारों में से नहीं है, इसलिए आपकी बात पर ध्यान दे रहा हूं। आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? आप सगुण को निर्गुण को अलग अलग जानती हैं देवी, ये दो नहीं, दोनों एक हैं। बाबा ने कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। अगुना रूप अलख यज जोई, अगुण रूप अलख यज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान शंकर ने कहा मां पार्वती से देवी सगुण भगवान और निर्गुण भगवान दो नहीं, दोनों एक हैं। देखिए भेद हमारे में है, भेद भगवान में नहीं है। हम भेद करके बैठे हैं। एक एक भजन का अंतरा है भेद पर। जब तलक है
भेद मन में कुछ नहीं कर पाए। एक शब्द सुनिए, जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, ये रंग लाएगा ये साधन। भेद मिट जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। भेद भगवान में नहीं है, हमारे भीतर है। शंकर भगवान ने कहा, देवी सगुण भगवान और निर्गुण में अंतर नहीं, दोनों एक है। कैसे? पानी और बर्फ दोनों अलग अलग है कि एक है? बताइए। पानी और बर्फ, आइस, ये एक है कि अलग अलग है? एक है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। लेकिन आप दर्शन करिए, पानी है तो उसका कोई आकार नहीं है, और वही जब बर्फ बन गया तो उसको आकार प्राप्त हो गया। उसी प्रकार भगवान का कोई आकार नहीं है, लेकिन उस निराकार भगवान को जब धरती पर भक्त देखने की कल्पना करते हैं तो भक्त के कल्पना के अनुसार भगवान रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, आपने कभी भगवान को देखा है? हाँ बोलिए बोलिए। नहीं देखा। लेकिन हम आप एक बात बोले, सैकड़ों बार भगवान आपके बगल से गुजरे हैं। सैकड़ों बार हमारे आपके सबके बगल से गुजरे हैं। हम देखे क्यों नहीं? हम पहचान नहीं पाए। हम लोगों ने मन में कल्पना बना ली है कि भगवान सोने का मुकुट लगाए, सोने का मुकुट पहने और पीतांबरी ओढ़े, हीरा मोती की माला लगाए, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होंगे, वही भगवान है। इसलिए भगवान दिखाई नहीं पड़ते। भगवान किसी रूप में आ सकते हैं। मैं 1000% दावे के साथ बोल रहा हूं व्यासपीठ पर बैठकर, इस पांडाल में हनुमान जी महाराज भी विराजमान हैं। यहां पर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां भगवान का गुणगान होता है वहां और कोई जाए चाहे न जाए, हनुमान जी अवश्य जाते हैं। पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम मान के बैठे हैं कि लाल कपड़ा पहने अब पूंछ निकलल हुई। मेरे साथ कई घटनाएं घटी, मैं बताऊं। एक बार एक कथा में एक कबूतर, ये जो लाइट का स्टैंड लगा है ना, जैसे मंगलाचरण करता था आके ऊपर बैठ जाए यहां पर। सरकार, अरे धन्यवाद। हमारे बिहार के चक्री धाम से पूज्य महाराज श्री यहाँ उपस्थित हुए, प्रातः पूज्य श्री रघुनाथ दास जी महाराज यहाँ उपस्थित हुए। एक बार करतल ध्वनि से जय जय।
9 दिन डॉक्टर साहब कबूतर यहां ऊपर बैठ के राम कथा सुना है, पूरे 9 दिन 4-4 घंटा बैठता था। एक कथा में कलकत्ता में मैं कथा गा रहा था, एक तितली आती थी, उड़ के पूरे व्यासपीठ की परिक्रमा लगाती थी और जाके राम जी के ऊपर बैठ जाती थी, ऊपर फूल पर, और पूरे 3-4 घंटा बैठी रहती थी। कोरोना के पीरियड में हम लोग हरिचरण भैया के यहाँ गांव पे उनके राम कथा किए। एक कुत्ता मंचवे के नीचे आके बैठ जाए, याद है? 3 घंटा मंच के नीचे बैठा रहे कुत्ता, और रोज आवे कथा सुने चला जाए। हमको भगवान क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि हम सब में भगवान देखना नहीं चाहते, इसलिए भगवान हमको नहीं दिखाई देते। दिखाई कब देंगे? जब मन निर्मल होगा तब। बिना मन निर्मल हुए भगवान दिखाई देने वाले नहीं है, इसलिए मन निर्मल करिए। अब मन कैसे निर्मल होगा? केवल भजन से। जितना रगड़िएगा, राम 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 गाइएगा, उतना मन निर्मल होगा। राजन कल्याण जी बैठे हैं यहां पर, कहां हैं? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सजवे हैं। यदि आपको स्टेशन के पास गुरुजी मिल गए, आपके, मान लीजिए आपके गुरुजी मिल गए और आपसे बोले कि बाबू आधा घंटा में घरे आवतानी, और आप भी आधे घंटे बाद ही घर पहुंचने वाले हैं, तो गुरुजी बोल के जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हाँ, घर जाएंगे? आधे घंटे बाद जाना है। गुरुजी के साथ चले जाएंगे? अच्छा, ठीक, बैठिए। रुपेश जी आप बताइए, आप क्या करेंगे? कहां गए रुपेश जी? हाँ, अच्छा, आप पीछे चले गए। आप क्या करिएगा? यदि आपको पता चल गया रास्ते में गुरुजी घर आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा? तुरंत बाबूजी खड़े हो जाइए, देखिए अपने ससुर जी को, खड़े हो जाइए। हाँ, बाबूजी आप क्या करिएगा? फोन करेंगे। कहाँ? घर पे। कहाँ करिएगा? हाँ हाँ, ये हुई बात। आप तुरंते फोन करिएगा, अरे गुरुजी आवता नहीं, जल्दी बिस्तर बदल दो, चादर झाड़ू लगा दो, द्वार साफ करके रखिए, डस्टबिन हटा दीजिए। करेंगे ना? राजन जी बोलिए, पहले कहानी बोले। मैं क्यों कह रहा हूं? एक सामान्य गुरुजी आपके, सामान्य तो नहीं है, एक गुरुजी आपके घर में जा रहे हैं, आप पूरे घर को फोन करके साफ करवा रहे हैं। आप अपने जीवन में भगवान को बुलाना चाह रहे हैं। इस घर की सफाई किए हैं क्या? पहले इसको साफ करिए। घरवा साफ हो जाएगा ना, तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान दौड़े दौड़े घर में पहुंच जाएंगे। हमारे महाराज जी कहते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की कचड़ा भरा है यहाँ पर, है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की छाया, सुखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सुखी है करुणा की छाया, सुखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक, माँ शबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक, माँ शबरी घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जैसे चल रहा है, कभी नहीं आएंगे भगवान, कभी नहीं आएंगे भगवान। देखिए, मन को निर्मल बनाइए। सुंदरकांड में एक चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राम जी कहते हैं, जिसका मन निर्मल हो गया सो मोहि पावा। पावा। पावा मतलब, पावा मतलब पाएगा नहीं, पाया हुआ है। देखिए, भगवान सबको मिले हुए हैं, दिखाई क्यों नहीं देते? मन निर्मल नहीं है ना, इसलिए भगवान दिखाई नहीं देते। सवेरे सवेरे नहा के शीशा के सामने कौन कौन जाता है? जिसके जिसके सिर पर बाल है वो तो जैबे करेगा।
और जो नहीं है वो नहीं भी जाएगा तो कोई बात नहीं है, क्या हो। लेकिन आप सोचिए, आप शीशे के सामने गए और शीशे पर मैल जमा है, मैल, तो चेहरा दिखाई देगा नहीं। आप क्या करेंगे? कपड़ा लेके साफ करेंगे। डॉक्टर साहब करेंगे ना? जैसे शीशे पर मैल जम जाए अपना चेहरा नहीं दिखता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जम जाता है तो हमको मिले हुए भगवान नहीं दिखाई पड़ते। इसलिए मन को साफ करिए। शंकर भगवान ने कहा, देवी राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। वो बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में अवतार लेकर खेल रहे हैं। फिर मां ने प्रश्न किया, प्रभु ये राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? शंकर भगवान ने उत्तर दिया, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं परनी, करहि अनीति जाई नहीं परनी। अब सीधहि बेप्रधेनु सुरधरनी, सीधहि बेप्रधेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन तेरा, हरहि कृपा निधि सजन तेरा, हरहि कृपा निधि सजन तेरा। भगवान शंकर ने कहा, देवी जब जब धरती पर धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, किसकी हानि होती है? जोर से बोलिए, धर्म की। मानस में वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी धर्म की मूर्ति हैं। एषः रामः विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमी। यदि राम जी धर्म है तो कहिए राम जी की हानि कौन करेगा? क्या राम जी की हानि हो सकती है? बोलिए, राम जी की हानि हो सकती है? जोर से बोलिए। यहां तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जब होई धर्म के हानि। कैसे लिख दिए हो? यहां दर्शन करिए, हानि होती नहीं है, दिखाई पड़ता है कि धर्म की हानि हो गई। आप कहिएगा महाराज जब होगी नहीं तो दिखाई कैसे देगा? तो सीधा उदाहरण, ये दिखाई दे रहा है? बोलिए, का है? माला बड़ बा की छोट बा? इससे छोट माला ना होला तो कैसे छोटा है? बड़ा है कि छोटा? बोलिए, तू बोला।
छोटा है कि बड़ा? हाँ, बड़ा। इससे बड़ी माला नहीं होती। पूरी धरती पर घूम जाइए, इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता ये माला बड़ी है कि छोटी है। लेकिन जैसे ही इस माला के सामने हम इस माला को लेकर के आएंगे, अब बोलिए ये माला छोटी है कि बड़ी? छोटी हो गई। लेकिन ये छोटी हुई नहीं, जितनी थी उतनी ही है। ये माला छोटी हुई नहीं है, ये जितनी थी उतनी ही है। इसके सामने जब ये बड़ी माला आ गई तो ये माला अपने आप छोटी हो गई। उसी प्रकार धर्म की हानि नहीं होती, धर्म कांस्टेंट है, जहां था वही है। लेकिन धर्म के आगे जब अधर्म बढ़ जाता है तो लगता है कि धर्म छोटा हो गया। धर्म वही खड़ा है। यह धर्म कब बढ़ता है? जब अभिमानी अधम असुर बढ़ते हैं धरती पर, पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं होता। तब भगवान विविध रूप धारण करके अवतार लेते हैं। भगवान केवल मनुष्य रूप में नहीं आते, तब प्रभु धरी विविध शरीरा। भगवान के 5 रूप में अवतार होते हैं। अंश अवतार, कछुआ का अवतार, कक्षप, मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, ये अंश अवतार है। आवेशा अवतार दूसरा, भगवान बुद्ध, परशुराम, दत्तात्रेय, ये आवेशा अवतार है। विशिष्ट अवतार भगवान नरसिंह विशिष्ट अवतार है। पूर्ण अवतार भगवान राम और कृष्ण पूर्ण अवतार है। और 5वां महापुरुष अवतार, ये जितने महापुरुष बैठे हैं धरती पर ये सब भगवान के अवतार हैं। भगवान कब आते हैं? जब जैसी आवश्यकता होती है। हमारा एक पद है, सुनिए, बिने सुना रहे हैं। अवतार लिहनी हो अवतार लिहनी, अवतार लिहनी हो अवतार लिहनी, अवतार लिहनी हो अवतार लिहनी, अवतार लिहनी हो अवतार लिहनी। जब जैसन जब जैसन परल दरकार, हरि जी अवतार लिहनी। जब जैसन परल दरकार, हरि जी अवतार लिहनी। अवतार लिहनी हो अवतार लिहनी, अवतार लिहनी हो अवतार लिहनी, अवतार लिहनी हो अवतार लिहनी, अवतार लिहनी हो अवतार लिहनी। जब जैसन अरे जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहनी। जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहनी। जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के, जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के। कछुआ हो गईनी कबो रूप धैनी मीन के, कछुआ हो गईनी कबो रूप धैनी मीन के। जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के, जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के। कछुआ हो गईनी कबो रूप धैनी मीन के, कछुआ हो गईनी कबो रूप धैनी मीन के। शुकर बनी अरे शुकर बन गईनी एक बार, हरि जी अवतार लिहनी। शुकर बन गईनी एक बार, हरि जी अवतार लिहनी। अवतार लिहनी हो अवतार लिहनी, अवतार लिहनी हो अवतार लिहनी, अवतार लिहनी हो अवतार लिहनी, अवतार लिहनी हो अवतार लिहनी। जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहनी। जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहनी। साधु भैनी कबो वेश धैले बानी चोर के, साधु भैनी कबो वेश धैले बानी चोर के। कामी असलीला कैनी मुकुट लेके मोर के, कामी असलीला कैनी मुकुट लेके मोर के।
साधु भैनी कबो में धैले बानी चोर के, साधु भैनी कबो में धैले बानी चोर के, कामी असलीला कैनी मुकुट लेके मोर के, कामी असलीला कैनी मुकुट लेके मोर के, कुबजा से और कुबजा से कैनी प्रेम धार, हरि जी अवतार में हनी, कुबजा से कैनी प्रेम धार, हरि जी अवतार में हनी, अवतार में हनी हो 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 अवतार में हनी, जब जैसन मरल दरकार, हरि जी अवतार में हनी, जब जैसन मरल दरकार, हरि जी अवतार में हनी, जब जैसन मरल दरकार, हरि जी अवतार में हनी, जब जैसन मरल दरकार, हरि जी अवतार में हनी, जब जैसन मरल दरकार, हरि जी अवतार में हनी। शंकर भगवान ने राम जी के जन्म के 5 कारण बताए। कितने कारण? 5। ऐसे अनेक कारण हैं। उन अनेक कारणों में से बाबा ने 5 कारण बताया। सबसे पहले कारण में भगवान हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल हैं, जय और दूसरे का नाम विजय। एक बार सनकादिक मुनि भगवान के दर्शन के लिए गए और जय विजय ने उनको दर्शन करने से रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते। मुनियों को आया आवेश, जल निकाल कर शाप दे दिया, कहा जाओ राक्षस बन जाओ। वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने और मुनियों ने भगवान से कहा कि आपके पार्षद हैं, जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके जाना पड़ेगा और उन दोनों को मुक्त करना पड़ेगा। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने भगवान को शाप दिया। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। असुरों के राजा जलंधर से विवाह हुआ। भगवान ने छल करके जलंधर को मरवाया। वृंदा जी को जब पता चला, शाप दिया भगवान को, आपने छल करके मेरे पति को दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को दूर करेगा। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। आप सोचेंगे अरे नारद जी तो भगवान के भगत हैं, भगत जी क्यों शाप दे दिए? देखिए, कल भी मैं आपसे कल की परसों कह रहा था, जीवन में सदैव प्रयासरत रहा जाए कि कभी कर्ता का बोध न जगे। जैसे ये पता चलने लगेगा कि हम कर रहे हैं, यही अभिमान दे देगा हो, और अभिमान जीव से कुछ भी करा सकता है। भगवान की कृपा से नारद जी काम पर विजय प्राप्त किए। भगवान की कृपा से नारद जी को लगा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, अभिमान हो गया। इसी अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान ने माया रची। नारद जी का मन हुआ विवाह करने का। भगवान से बोले, प्रभु अपना चेहरा हमको दे दीजिए, हम शादी करके चेहरा आपको लौटा देंगे। हम आज तक हार्ट ट्रांसप्लांट सुने थे, लीवर ट्रांसप्लांट भी सुने, किडनी ट्रांसप्लांट, लेकिन फेस ट्रांसप्लांट पहली बार आया मानस में, और वो भी रिवर्सिबल। नारद जी बोले, प्रभु अपना चेहरा दे दीजिए, मैं लगा के जाऊंगा, विवाह करके आऊंगा और आपका चेहरा वापस दे दूंगा आपको। भगवान सोचे, चेहरा हमारा बियाह तोहार। मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। और केवल बानर नहीं बनाए, भगवान स्वयं राजकुमार बन के गए, बियाहवा करके चले आए। जब नारद जी को पता चला कि मेरे साथ तो गेम हो गया, श्राप दे दिए भगवान को।
जिस राजकुमार का रूप धारण करके आपने छल किया, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। वानर बनाया आपने, आप मनुष्य बनिएगा तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। देखिए नारद जी भी किनारे में खड़े हैं, वानर का रूप लेकर के दिखाई दे रहे हैं नारद जी। बहुत सुंदर बाबू। और आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले एक्सेप्टेड, स्वीकार है मुझे। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तप किया। कल आपको सुनाया था मैंने। भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांगिए, अब दर्शन करिए। रुपेश जी कहां हैं? बाबूजी कहां हैं? बाबूजी, आप बाबूजी से बोल सकते हैं कि बाबूजी ये जन्म में हम लड़का बने हैं, आप बाप बने हैं। हम चाहते हैं अगला जन्म में हम बाप बने, आप हमारा लड़का बनिएगा। बोलिएगा। कोई भी बेटा अपने पिताजी से कहेगा ये नहीं कह सकता। मनु जी जगत के पिता को पुत्र बनाना चाहते हैं, कैसे बोल दें? तो मनु जी ने दिमाग लगाया, बोले प्रभु हम आपको नहीं बोल रहे हैं, आपके जैसा बेटा चाहिए मुझे, कोई भी वो चलेगा। भगवान बोले अब अपना जैसा कहां ढूंढने जाएंगे मनु जी, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा, ये वचन है मेरा आपको। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। और पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा आती है। एक राजा हुआ प्रताप भानु, ब्राह्मणों का शाप मिला उसे, जिसके कारण वो असुर बन गया। वही रावण बना। छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उसका मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण कठोर तपस्या करता है भाइयों के साथ। वरदान मिला, रावण ने कहा मैं वानर मनुष्य को छोड़कर किसी के द्वारा न मरूं। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। रावण ने मंदोदरी से विवाह किया, लंका में राजधानी बनाई। और उसके बाद रावण का इतना अत्याचार बढ़ा धरती पर, गोस्वामी जी कहते हैं जप जोग विरागा तप मथ भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुनि उठि धावई रहे न पावई, हरि सब ढालई कीसा, असभ्य अचारा भासंसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुत त्रासई सही जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। जहां रावण यज्ञ हो रहा है सुनता था, स्वयं जाता था। यज्ञ के आचार्य के बालों को पकड़ के घसीट के लाता था। सरकार कथावाचकों को तो दौड़ा दौड़ा के मारता था। लिखा है तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। डॉक्टर साहब मैं 2016 में छिंदवाड़ा में राम कथा गाने गया, तो पहले दिन प्रेस वार्ता हुई। प्रेस ने पूछा महाराज चारों युग में सबसे बढ़िया युग कौन सा है? मैंने कहा कलयुग। पूछे क्यों? मैंने कहा ये बताइए त्रेता बहुत बढ़िया है, हमरे कौने काम के, हम त्रेता में तो पहुंच नहीं जाएंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं दूसर के लड़का कन्हैया काहे ना हो जाए, अपने लिए तो बकलुलवे कन्हैया के बराबर है? जो आपन है वही अच्छा है। मैंने कहा त्रेता में रावण कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा के मारता था, आजकल कोई मारता नहीं है ना। अगले दिन पेपर का हेडलाइन बना, कलयुग से अधिक पाप त्रेता में डैश राजन महाराज। अब मचा हड़कंप वहां पर, क्या दो? फिर हम वो पत्रकार को बुलवाए, हमने पूछा ऐसा काहे लिखे तुम?
हम तो ये बोले नहीं कि कलयुग से अधिक पाप त्रेता में। तो बोला महाराज सोचे थोड़ा पेपरवा ढेर बिका जाए आज, यही से हेडिंग लगा दिए इसको। इतना आतंक बढ़ा हो रावण का, धरती गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई। मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास ले गए, ब्रह्मा जी कैलाश ले गए। मीटिंग हुई, भगवान कहाँ मिलेंगे? सबने अपनी अपनी बताई। भगवान शंकर बोले यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही मिल जाएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और पूरा समाज कैलाश में भगवान को बुलाने लगा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक रहत पाल भगवंता, बोधि हितकारी जय सुरारे सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरने अद्भुत करने मर्म न जानै कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सो। जय जय अविनाशी सब घट बासे व्यापक परमानंदा, अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जेहि लागे विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनि वेदा, निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा, जेहि उपाय विविध बनाए संग सहायन दूजा, सो करऊं अघारे चिंत हमारे जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति भरूथा, मन वच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर दूता, साधन सिद्धि शेषा हृदय शेषा जाकहु को नहीं जाना, यही दीन प्यारे वेद पुकारे रहो सुसे भगवान, हो भारती मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा, मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद, मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद, मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद। जान सभय सुर भूमि सुने बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भये हरनि शोक संदेह। भगवान की ब्रह्म वाणी हुई। भगवान ने कहा, हे देवराज इंद्र आप डरिए मत, हे मुनिवृंद आप डरिए मत, आप लोगों के लिए मैं अवतार लूंगा। कहाँ लूंगा? सूर्यवंश में अवतार लूंगा, और अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के साथ आऊंगा। नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देखो हमारे कल्याण के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा। कौन देवता किस रूप में जाएगा आज ही बतावे हमको। शंकर जी बोले मैं बजरंग बली बनकर जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले आप बजरंग बली बनिएगा तो मैं जामवंत बनूंगा। सुग्रीव बोले मैं ये, सूर्य नारायण बोले मैं सुग्रीव बनूंगा। इंद्र बोले मैं बाली बनूंगा। इस प्रकार जितने देवता हैं बानर रीछ बन के सब धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर के श्रीधाम अयोध्या पहुंचे कैलाश से। अयोध्या कौन कौन गया है आप में से राम जी के स्थापना के बाद? कहो तो निखा गई। एक दिन सेंटरवा बंद करके हो आवो।
कौन कौन गया अयोध्या? हाथ नीचे करिए, कौन नहीं गया? हम कुछ बोले ना, उठाई सबे हाथ। बहुत दूर नहीं खे जी, हो आई। हाँ, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते अयोध्या के बारे में, त्रिभुवन विदिता अवध जे करनवा, त्रिभुवन विदिता अवध जे करनवा, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे। त्रिभुवन विदिता अवध जे करनवा, त्रिभुवन विदिता अवध जे करनवा, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु कलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु कलियन में खेले, अजूर न भरी भरी धूल सिर में ले, अजूर न भरी भरी धूल सिर में, जहाँ ना कबहू चले जहाँ न कबहू चले कलिताप दौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपुहन भले भैया, भरत लखन रिपुहन भले भैया, राम राम रट जहाँ राम राम रटे जहाँ कोयल हर कौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, राम भद्राचार्य के राम भद्राचार्य के उहे गौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे। त्रिभुवन विदिता अवध जे करनवा, त्रिभुवन विदिता अवध जे करनवा, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। कथा अयोध्या पहुंची। देखिए, बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाह रहा हूं, जब आपके पास ज्ञान की पूंजी होगी तो आप भगवान के पीछे दौड़िएगा।
और जब आपके पास प्रेम की पूंजी होगी ना तो भगवान आपके पीछे दौड़ेंगे। ये इतना अंतर है बस। शबरी राम जी के पास नहीं गई थी, राम जी शबरी मैया के पास आए थे। हमारे केवट भैया नहीं गए थे राम जी के पास, राम जी आए थे। आपको उदाहरण देता हूं, आप में से एकादशी व्रत कौन कौन करता है? हम भी करते हैं। एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? चावल। खाना तो दूर, उस दिन एकादशी के दिन चावल के स्पर्श में भी दोष है। उस दिन तिलक करके चावल नहीं, अक्षत नहीं लगाया जाता। लेकिन आपको मैं एक बताऊं स्थान, धरती पर एक स्थान ऐसा है जहां एकादशी के दिन भी भगवान को चावल का भोग लगाया जाता है, और उस स्थान का नाम है जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी। वहां एकादशी के दिन भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। आप कभी मंदिर जाइएगा तो दर्शन करिएगा, मंदिर के पीछे भाग में, मंदिर में ही एक नीचे जेल बना हुआ है, और कहते हैं वहां एकादशी को उल्टा करके लटका के बंद कर दिया गया है। एकादशी जाकर भगवान जगन्नाथ से बोले कि मैं आ गया हूं, आज आप चावल नहीं खा सकते। भगवान बोले कौन हो तुम? बोले एकादशी। बोले तो क्या हुआ? बोले आज के दिन जहां मैं रहता हूं चावल नहीं खाया जाता। भगवान बोले जालो, डालो जेल में इसको। भगवान चावल खाते हैं, जानते हैं क्यों? प्रेम के कारण। एक माई थी जिनका नाम था कर्मा। क्या नाम था? कर्मा। मांग मांग के खाती थी मैया। एक दिन मंदिर गई तो देखी दोपहर में पुजारी जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। कर्मा बाई सहजता से बोली प्रभु दोपहर तक आपको कुछ ठाकुर पुजारी जी पवाए नहीं, दोपहर में आप भोग लगा रहे हैं? यहां तो मैं कुछ नहीं कर सकती प्रभु, एक काम करिए सवेरे मेरे घर आ जाइएगा, जो होगा आपको खिला दूंगी, पेट में कुछ रहेगा, उसके बाद दोपहर में खूब आनंद करिएगा। बोल के चली गई, लेकिन उनको विश्वास था कि भगवान आएंगे। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये सत्य घटना है, इसी कलयुग की घटना है। अगले दिन सवेरे कर्मा बाई उठी, अब बिना नहाए धोए मांग करके चावल लाई थी, उसी चावल से खिचड़ी बनाई। और जैसे खिचड़ी बना के बैठी तब तक दरवाजे पर एक 8 साल का बालक चला आया, कहा मां जल्दी खिला दे, भूख लगी है मुझे। कर्मा बाई ने भगवान को खिचड़ी खिलाया और कहा कल भी आओगे ना? भगवान बोले नित्य आऊंगा। और ये शुरू हो गया, रोज भगवान जाते थे, खिचड़ी खाते थे। आपको बताऊं उनका नाम कुछ और था, कर्माबाई नाम नहीं था, नाम कुछ और था। ये नाम क्यों पड़ गया? कन्हैया जा करके बैठ जाते थे और कहते थे जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, कर मां, जल्दी कर मां। ये जल्दी कर मां, जल्दी कर मां करते करते उनका नाम कर्माबाई हो गया। एक दिन भगवान खा के गए, वो बर्तन धो रही थी, तब तक एक महात्मा आ गए। महात्मा ने कहा रे माई इतने सवेरे सवेरे भोजन कर ली तुम? बोली मैं नहीं करती हूं ना, वो कन्हैया आता है भोजन करने। महात्मा बोले हाँ तुम इतनी बड़ी भक्त हो कि तुम्हारे घर कन्हैया भोजन करने आएंगे, और तुम कन्हैया को भोजन कराती हो इसी तरह? माई बोली हमको तो पता नहीं कैसे कराना चाहिए। महात्मा बोले तू अभी नहाई नहीं है, तेरा आंगन गंदा है, न झाड़ू लगाई न पोछा लगाई, और तू भगवान को भोजन कराती है। माई बोली मुझे पता नहीं था, कल इसी तरह करूंगी। अब अगले दिन उठकर लगी झाड़ू लगाने, पोछा लगाने, नहाने लगी, उसी में टाइम निकल गया। भगवान अपने समय से पहुंचे, जल्दी कर मां। मां बोली का कर मां? महात्मा फंसा के चले गए मुझे, अभी बनाती हूं। गरम गरम खिचड़ी बनाई मैया, भगवान पा ही रहे थे अभी, तब तक उधर मंदिर में पुजारी जी महाराज पट खोलने के लिए घंटा बजाने लगे। और जैसे घंटा बजा कन्हैया भगे खिचड़ी छोड़ के। और मैं आपसे कहूं उस दिन जब पुजारी जी ने पट खोला ना मंदिर का, तो भगवान के श्री विग्रह में उनके मुख पर
और उनके दाहिने हाथ पर खिचड़ी लगा हुआ था, वो भी गरम गरम खिचड़ी। पुजारी जी आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हुआ? रात में ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि मैं नित्य कर्माबाई के घर भोजन करने जाता हूं। मैंने पढ़ा है कर्माबाई जब इस जगत में नहीं रही तो उसके बाद भी कई दिनों तक कर्माबाई के घर से सवेरे सवेरे एक बच्चे की रोने की आवाज आया करती थी। ठाकुर जी जाते थे, खिचड़ी न मिलती थी तो बैठ के रोया करते थे भगवान। मेरा प्रश्न है, यदि कर्माबाई के घर भगवान खिचड़ी खाने जा सकते हैं तो हमारे आपके घर क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं कि हम भगवान को प्रेम नहीं करते हैं। एक बात कहें, बुरा नहीं मानिएगा ना, कहिए। यदि आपसे आकर रोज कोई सामान मांगा जाए, आपका पड़ोसी यदि आपसे आकर रोज चावल दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, दाल दे दीजिए, आलू दे दीजिए, आपको कैसा लगेगा? कहिए कहिए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। यदि आपसे नित्य मांगा जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता, भगवान से रोज जाकर मांगते हैं, क्या उनको अच्छा लगता होगा क्या? इस बात को समझिएगा बड़ी गंभीरता से। जहां मांग हो जाती है ना, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। यदि भगवान को प्रेम करना चाहते हैं तो आज से, अभी से मांगना बंद करिए। जहां प्रेम होता है ना, वहां केवल अर्पण होता है, तर्पण होता है और अपने जीवन का समर्पण होता है। वहां मांग नहीं होती है, वहां मांग नहीं होती है। केवट भैया से अधिक स्थिति खराब है का हम लोग की? केवट जी को तो राम जी दे रहे थे, का बोले, अब कछु नाथ न चाहिए, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बहुत दिया प्रभु ने। प्रेम बतिया सबको समझ में आएगी नहीं, प्रेम करिए। महापुरुष पद गाते हैं एक, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। सिर दे कर होते हैं सौदे, वो सिर दे कर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ते नहीं है। सिर दे कर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम
किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, यहाँ पल पल होती है पूजा, हो यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी के, उन्हें परवाह क्या जिंदगी के, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, अरे बंदगी तेरे बस की नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं मां से देवी राम जी सच्चिदानंद है। यही शब्द मैंने पिछले जन्म में कहा था और आपको भ्रम हो गया कि राम जी सच्चिदानंद कैसे, जो मोह में पत्नी के लिए रो रहा है वो सच्चिदानंद कैसे। आज मैं कहता हूं राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं ताह मोह निशा लवलेसा। जब हम लोग छोटे थे, आप में से भी कई लोग किए होंगे, पूर्णिमा के दिन चंदा मामा को आँखिया थोड़ा दबा के देखते थे। आंख दबा के चंदा मामा को देखिएगा तो चंदा मामा दो दिखाई पड़ेंगे, दो ही। कौन कौन किया है ये काम पहले? हाँ, ऐसे दबा लेते थे दो दिखाई देते थे। अच्छा आप बताओ, आंख दबा लेने से चंद्रमा दो दिखाई देते हैं तो क्या वास्तव में चंद्रमा दो हो जाते हैं? नहीं। यदि चंद्रमा दो दिखाई दे रहे हैं तो ये चंद्रमा में दोष नहीं है, हमारे देखने में दोष है। उसी प्रकार भगवान में यदि दोष दिखाई दे रहा है तो ये भगवान में दोष नहीं है, ये हमारी दृष्टि में दोष है कि हमको भगवान में दोष दिखाई दे रहा है। एक कथा महापुरुष सुनाते हैं, एक भोजन प्रेमी व्यक्ति थे। मैंने उनका जन्म सिद्ध अधिकार था भोजन करना। प्रातस्मरणीय पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज इस कथा को सुनाते थे। घर में भोजन करने बैठ जाए, खाए तो बंदे न करे,
घर वाले इशारा करे, थाली पटके, वो सिर नीचे करके शुरू है तो उठने का नाम न ले। जब कोई आवे रोटी लेकर तो बोले दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो रोटी वाला बोले तुम्हारे लिए दाना दाना नहीं है, बोला करो बोरी बोरी पर लिखा है खाने वाले का नाम। तुम दाना भर खाते हो। एक घर में गया खाने के लिए, लगा खाने, घर वाले खिलाते रहे। बोले अरे पानी भी पी लिया करो बीच में। बोला बीच आएगा तब न पीऊंगा, अभी बीच पहुंचा नहीं हूं बीच में। इतना खाता था। स्वामी जी कहा करते थे कोई ज्यादा नहीं खाता है, सब उतना ही खाता है जितना उसका खाता है। खाते में जितना है उससे ज्यादा कोई नहीं खाता माई बाप। घर वाले परेशान हो गए और उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिए। अब बेचारा गया, अब करे तो करे क्या, भोजन बिना मर जाएगा। जाते जाते देखा एक आश्रम के द्वार पर एक मोटे साधु बाबा बैठे थे। मोटे एकदम, तोंद निकला है पूरा एकदम सामने। वो देखा तो बोला अरे इतने मोटे यानी बहुत खाते होंगे, इतना भोजन तो मिल ही रहा होगा इनको। तो गया, प्रणाम करके बोला महात्मा जी आपके इस दिव्य सेहत का राज क्या है, क्या राज है इस स्वरूप का। बोले भीतर ना खूब चकाचक मिलता है, कोई गिनने वाला भी नहीं है, कितना खा लो। तो बोला स्वामी जी भीतर एंट्री कैसे होगी मेरी, मैं भी भीतर जाना चाहता हूं। तो बोले उसके लिए तुमको चेला बनना पड़ेगा। अब बोला काम, कुछ काम नहीं है, गुरुजी ऐसा माला देंगे, माला पकड़ के दिन भर राम राम जपना है। अब बेरा पर जाओ, थाली लेकर जितना पाना है उतना पाओ। बोला बस बस ऐसा ही जगह मैं ढूंढ रहा था, हमको तुरंत चेला बनवाइए, भोजन का टाइम हो गया है। उसको लेकर गए महात्मा जी। गुरुजी बैठे थे, बोले आओ आओ, कान में मंत्र दिए, माला झोला पकड़ाए। बोला माला बाद में जपूंगा गुरुजी, पहले भोजन का टाइम हो गया, भोजन पालू, जाओ पालू। अब लगा भोजन करने, यहां ना कोई रोटी गिनने वाला, ना कोई देखने वाला, ना कोई टोकने वाला। खूब आनंद से भोजन करे, पड़ा रहे। लेकिन खुशी अधिक दिनों तक नहीं गई माई बाप। एक दिन सवेरे जलपान के समय गया तो जाकर देखा कि भंडारे में कुछ बना ही नहीं है। तो पूछा भाई आज टाइम हो गया जलपान का। बोले आज एकादशी है, कुछ बनेगा नहीं आज। क्या बोल रहे हैं, सत्य में कल मिलेगा। गया गुरुजी के पास, कहा गुरुजी कह रहे एकादशी है। हाँ बेटा आज एकादशी है, भोजन गुरुजी कल द्वादशी को। बोला गुरुजी एकादशी रह जाऊंगा तो द्वादशी देखने लायक बचूंगा नहीं। मैं भोजन के लिए साधु बना हूं गुरुजी, भोजन नहीं मिलेगा मैं मर जाऊंगा गुरुजी, मुझे भोजन करना है। गुरुजी बोले देखो ये तो मानेगा नहीं, मना कर दूंगा तो चोरी छिपे खा लेगा। बोले अच्छा एक काम करो, यहां तो बनेगा नहीं, तुम राशन ले लो और राशन लेके जाओ नदी के किनारे, बना के खा लेना तुम, लेकिन ठाकुर जी को पहले भोग लगा देना फिर खाना। एक दूसरे चेले को गुरुजी बोले देखो बहुत ज्यादा खाता है ये, तो 2 आदमी का भोजन देना, इसको राशन दे देना, अपना बनाएगा। गया नदी के किनारे नहाया, 2 आदमी का राशन था, भोजन बनाया। अब बनाने के बाद गुरुजी की बात याद आई कि भगवान को भोग लगाना। सामने रखा, कहा राम जी भोग लगा लीजिए फिर मैं पाऊंगा। घंटों रटता रहा, भगवान आए ही नहीं। बार बार कहता है, यहां स्वामी जी एक भजन गाते थे, कहता है अरे मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब वो घंटों कहता रहा राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए, भगवान आए ही नहीं।
अंत में आ गया उसे क्रोध, बोला आखिरी बार बोलता हूं, आना है कि नहीं आना है? अब मैं बोलूंगा नहीं। और आप इस चक्कर में है कि आश्रम में पालूंगा, वहां के डर के मारे मैं इधर आया हूं। वहां के भरोसे बैठोगे तो ठन ठन गोपाल हो जाओगे, वहां बना ही नहीं है आज। इसलिए पाना है तो सीधे आके भोग लगाओ, नहीं तो मैं शुरू कर दूंगा। अब जब ऐसे बोला भगत, तो आपको बतावें, उसके सामने भगवान साक्षात प्रकट हो गए हो, प्रकट हो गए। लेकिन आप तो खुशी में ताली बजा दिए, वो खुश नहीं भया, वो दुखी हो गया। क्यों? बुलाया था राम जी को, आ गए सीताराम जी, दो लोग आ गए। अब वो देखा दो आदमी का भोजने है, दो यही आ गए, तो हमारे लिए क्या बचेगा? बोला आप दो लोग आ गए। राम जी बोले हम दोनों साथ में ही रहते हैं। बोले गुरुजी तो नहीं बताए थे, बोले थे राम जी को भोग लगाना। अच्छा अब आए हैं तो पा लीजिए। मैया और भगवान पाए, थोड़ा सा उसके लिए छोड़ दिए, बेचारा आधा पेट पाया। बोला ये बताइए अगली एकादशी को भी आप दो ही लोग आएंगे ना? अभी बेचारा कंफर्म कर लिया अगली एकादशी का। राम जी बोले हाँ बस दो लोग, और कौन है? गया, अगली एकादशी आई तो गुरुजी से कहा गुरुजी आप कहते राम जी का भोग लगाना, सीता राम जी दोनों आए थे, मैं आधी पेट खाया गुरुजी, अब की बार 3 लोगों का राशन दीजिएगा। गुरुजी सोचे लगता है भूखा रह गया होगा, बहुत खाता है ना। बोले अच्छा ठीक है चलो इसको 3 लोगों का राशन दिया जाए। गया, बनाया, बनाकर फिर बुलाने लगा, अरे मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, प्रभु भोजन का भोग लगाइए। जैसे बोला प्रभु सामने आइए, मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए। प्रकट हो गए कौन? राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। अब की बार लक्ष्मण जी भी चले आए। अब लक्ष्मण जी को देखते आग बबूला हो गया, बोला ये कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु कहां लेके चले आए, इतनी आदर से बोल रहा है मुझे मेरे बारे में। राम जी बोले मेरे भाई हैं ये, पिछली बार तो नहीं आए थे। राम जी बोले कहीं फंस गए थे, आपको बताना चाहिए था ना कि ये भी आते हैं आपके साथ में, ये भी खाएंगे। राम जी बोले आए हैं तो पाएंगे ही, अब करे तो करे क्या। बोले ठीक है पा लीजिए। अब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी भोग लगाए। अब फिर थोड़ा सा बचा उसके लिए, आधी पेट खा के गया। फिर पूछा अगली बार कौन कौन आएगा आज ही बताओ मुझे, और कितने लोग साथ में रहते हैं? भगवान बोले कहीं भी देखिएगा तो हम ही लोग मिलेंगे, बस 3 लोग, और कोई है ही नहीं, बस मेरे भाई और ये सीता जी, 3 लोग। गया, अगली एकादशी के दिन बोला प्रभु नहीं हो पाया था, सीताराम जी के लिए ले गया, लक्ष्मण जी भी चले आए थे, मैं फिर आधी पेट रह गया था। अब की बार जोड़ने लगा, 3 वो, 3 मत 4 मान के चलो, कहीं एक और बढ़ा के ले आए तो 4 वो और 1 मैं। बोला अब की बार 5 लोगों का भोजन चाहिए। गुरु जी बोले इतना नहीं खाएगा, इतना कैसे खा लेगा, लगता है ये राशन बेचने लगा है। अब इसको रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। गुरुजी उससे कुछ नहीं बोले और दूसरे चेले से बोले इसको 5 लोगों का राशन दिया जाए। राशन लेकर गया और उसके पीछे पीछे गुरुजी चल गए छिपके कि देखूं तो करता क्या है ये। जाकर गुरुजी एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गए। ये गया, स्नान किया और स्नान करके आज भोजन बनाया नहीं, बनाने के पहले ही बुलाने लगा। क्यों? देख लूं कितने लोग आ रहे हैं। लगा बुलाने, अरे मेरे राम आइए, सीता राम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए,
राम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे बिना बनाए आंख बंद करके बोलने लगा, मेरे राम आइए, सीताराम आइए, भैया साथ लाइए, आइए भोग लगाइए, प्रभु आइए। जैसे गाया प्रकट हो गए कौन? राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी। इतने लोग लगा कि अरे अरे बस करो बस करो बस करो। बोले आज तो हद कर दी, दो तो बढ़ाए, साथ में एक बानर भी लेकर आए हैं। अब चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है। भगवान बोले कहां है, लाओ भोग लगाएं। बोले क्या लगाएं भोग? भोजन। कैसा भोजन बनाए? आज तो मैं बनाया ही नहीं। क्यों बनाऊं जब बनाने के बाद आज कुछ नहीं मिलने वाला है। पिछले दिन तो थोड़ा बच भी गया, आज 5 लोगों का लाया हूं, 6 आप ही आए हैं, एक मैं 7, तो आज तो कुछ मुझे मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूं? ये है राशन, अपने बनाओ, खाओ, भोग लगा के जाओ, मैं नहीं बनाऊंगा। बैठ गया, राशन सामने कर दिया, कहा बनाओ खाओ ला जाओ यहां से। भगवान बोले ठीक है चलो, राशन लाए हो ना, कम से कम हम लोग बना के भोग लगा लेंगे। हनुमान जी लगे कूद कूद कर लकड़ी लाने, सामान। भरत जी अमनिया करने लगे सब्जी, सब लोग काम में लग गए। सीता जी भोजन बनाने की तैयारी करने लगी। ये चुपचाप बैठ के बुदबुदा रहा, बताओ आज भूखे मार डालेंगे, कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा मैं, आज मर जाऊंगा मैं। 5 लोगों का भोजन भी लाकर बताओ नहीं भोजन मिल पाएगा मुझे। अब गुरु जी देखे, गुरु जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु जी देखे कि ये बना क्यों नहीं रहा है, चुपचाप बैठा है। तो गुरु जी गए, गुरु जी को देखते प्रणाम किया। गुरु जी बोले बेटा भोजन क्यों नहीं बना रहे हो? बोला क्यों बनाऊं, जब भोजन बनाने के बाद मिलना ही नहीं है मुझे तो क्यों मेहनत करूं, ये बनाएंगे भोजन करेंगे। गुरु जी बोले बेटा 5 लोगों का राशन लाए हो, बनाओगे तो क्यों नहीं मिलेगा? तो बोला आपको ये राशन दिखाई दे रहा है और यहां बारात आकर बैठी है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब गुरु जी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, कौन आया है? बोला यहाँ पूरे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, और वो उधर देखिए वो हनुमान जी हैं, शायद हनुमान जी भी हैं। इतने सारे लोग आए हैं, आपको नहीं दिख रहा है? गुरु जी बोले बेटा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब इसके लिए और समस्या लगा रोने राम जी के पास जाके। गुरु जी, राम जी, एक तो आज ऐसे ही मैं मरने वाला हूं भूख, ऊपर से आप मेरे गुरु जी को नहीं दिखाई दे रहे हो। गुरु जी सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, प्रभु इतनी बड़ी समस्या में मुझे क्यों डाले हैं आप मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? राम जी बोले मैं तुमको तो दिखूंगा लेकिन तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखूंगा मैं। अब ये गया गुरु जी के पास, पांव पकड़ के कहने लगा गुरुदेव आप मेरा विश्वास करिए गुरुजी, सत्य में राम जी पूरे परिवार के साथ बैठे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि वो केवल मुझे दिखाई देंगे, तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखाई देंगे। अब गुरु जी ये बात सुने तो रोने लगे और शिष्य अपने गुरु की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर पाया हो, गया राम जी के चरणों को पकड़ के वो शिष्य रोने लगा। कहा प्रभु आप मुझे दिख रहे हैं, मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिख रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, केवल नकली साधु बना हूँ प्रभु भोजन करने के लिए। मेरे गुरुजी तो कितने ज्ञानी गुरुजी हैं, आपके भजन में भी लगे रहते हैं, आप इनको क्यों नहीं दिख रहे हैं? राम जी ने कहा बेटा ये सत्य है कि तुम्हारे गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन एक बात कहें, जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं है, इसलिए मैं केवल तुमको दिखाई पड़ूंगा, तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखाई पड़ूंगा। भगवान के चरणों को पकड़ के रोने लगा वो। कहा प्रभु मेरे लिए आप एक बार गुरुजी को दर्शन दीजिए। तो भक्त के कारण भगवान ने पूरे परिवार के साथ, पंचायतन दरबार के साथ
उनके गुरुदेव भगवान को भी राम जी ने दर्शन दिया और शिष्य के कारण गुरु जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और गुरु जी भी कृतार्थ हो गए।